अदिति, संदेश बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ ये कहना कि राहुल गांधी के एक आह्वान पर जान देने को तैयार, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो आह्वान, उस पर पूरे तरीके से कांग्रेस के आलाकमान को नेग्लेक्ट करते हुए एक अलग रास्ते पर चलने की बात। एक अपडेट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विधायक दल की बैठक रद्द हो चुकी है, अभी तक नहीं हुई थी। बैठक में इंतजार था, तमाम चीजें चल रही थी, फोन आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन ये विधायक बस में नहीं है। आपको बता दें कि अब आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को वापस दिल्ली बुला लिया है, और साथ में गहलोत और सचिन को भी बुला लिया गया है। तो अब आपको तीन तस्वीरें, एक तरफ जो सीएमआर में चल रही थी, अब वो बैठक खत्म है, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे वापस दिल्ली जाएंगे। अब कल हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी दिल्ली जाएं। शायद ये पूरे तरीके का जो ये गेम है अब शुरुआत से शुरू किया जाएगा, लेकिन सत्य एक बात हमेशा रहेगी, जो अभी इस पूरे अगले 10-15 दिन की बात है, क्योंकि 92 लोगों ने रिजाइन किया है। सीपी जोशी 92 लोगों के एग्जामिन करेंगे, 6-6 लोगों को, 10-10 लोगों को एक दिन में बुलाएंगे, उनसे उनकी वजह पूछेंगे, तो लगभग 5-6 दिन इसमें निकलेंगे। इस बीच में दिल्ली में ये सब चीजें चलने वाली हैं। तो ऐसे में अब क्या तय होता है, अब ये पेच और उलझने लग गया है, लेकिन ये बात साफ है कि विधायक आपके लिए जान देने को तैयार है। प्रताप सिंह आचर्यवास ने कहा, आपको कोई आंदोलन करवाना है, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर, देखिए, विधायकों का हक है कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने। मैं आपको 2018 के दिन लेके जाऊंगी, इसी तरह का सिनेरियो था, इसी तरह की हापाधापी थी, इसी तरह के दो गुट थे, और 2018 में जब चुनाव जीता गया तो उस समय भी यही चीज निकल कर आई, और तब भी विधायकों ने चयन किया। तो विधायकों का हक है अपना लीडर चुनने का। अगर आप ये हक उनको नहीं देना चाहते थे तो कम से कम आपको बातचीत करनी चाहिए थी, शायद यही अच्छा अदिति, एक और ब्रेकिंग इस वक्त का अपडेट है कि सीपी जोशी, शांति धारीवाल, महेंद्र चौधरी, महेश जोशी से अलग कमरे में बात कर रहे हैं। अभी इस्तीफे सौंपे नहीं गए हैं। क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि इस्तीफे ना सौंपे जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जब दिल्ली से एक संदेश आया कि अशोक गहलोत दिल्ली आए, संदेश आया कि सचिन पायलट दिल्ली आए, अजय माकन और खड़गे तो जाहिर है दिल्ली वापस जाएंगे। क्या होल्ड हो सकते हैं इस्तीफे? देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम है, पल पल बदल रहा है। सत्य ये है कि शक्ति परीक्षण दिखा दिया है विधायकों ने कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम ये 92 लोग हैं। जो टेस्ट फ्लोर पे होता है वो ये दिखा दिया कि अगर आप बाई चांस फ्लोर टेस्ट पे हमको लेकर जाने की मजबूरी करेंगे तो आपको हम ये तस्वीर दिखाएंगे। पर फ्लोर से पहले ये तस्वीर दिखा दी कि इस्तीफे हो गए। अगर फ्लोर पे ये तस्वीर होती तो 92 लोग पक्ष में नहीं होते। तो बेसिकली ये तो एक चीज है जो सामने दिखा दी। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा। जाहिर तौर पे सीपी जोशी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब विधायक इस्तीफे देंगे तो वो इस्तीफे स्वीकार नहीं कर सकते, वो बातचीत करना चाहेंगे। तो इस्तीफे अगले 2-3 दिन तक स्वीकार नहीं होंगे जब तक कि कोई एक लॉजिकल रीजन ना हो। इस बीच में आलाकमान ने सबको बुला लिया है। ऐसे में बहुत सारे घटनाक्रम तेजी से आपको नजर आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि इस्तीफे अगर वहां दे दिए जाएंगे, स्वीकार नहीं होते, क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, 92 लोगों का इस्तीफा होना, फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। होगा नहीं होगा ये गवर्नर पे डिपेंड करता है। गवर्नर इस पूरे, अभी है नहीं, गवर्नर इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे। 27 की शाम को उनको आना है। लेकिन बीजेपी के लिए जो एक अपॉर्चुनिस्ट, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हर पार्टी होती है, बीजेपी की एकदम निगाहें उसकी तरह होती है कि कहां पे क्या हो रहा है। आपने झारखंड में मसला देखा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, राजस्थान जैसी जगह पे 92 इस्तीफे पेश कर देना। तो जाहिर तौर पे असेंबली चल रही है, तमाम चीजें हैं। इस समय बीजेपी कहेगी कि अगर सरकार गिर गई है या सरकार उस स्थिति में नहीं है तो ऐसे में हम फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। तो बीजेपी अब प्रेशर बिल्ड करेगी। कांग्रेस, क्या विधायक जिसने इस्तीफा सौंप दिया हो, क्या वो फ्लोर टेस्ट में वोट कर सकता है? क्या यह अधिकार उसके पास होता है? जब तक स्वीकार ना हो, लेकिन अब उसके जब तक स्वीकार ना हो तब तक अधिकार है उसके पास कि वो इसका हिस्सा बन सके। लेकिन यहाँ पर जिस मंशा से ये लोग गए हैं, ये अपना इस्तीफा सौंपने गए हैं, फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं होगा तब तक ये स्थिति साफ नहीं होगी कि विधायक है या नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखा जाए तो विजेंद्र, सबसे पहले इन 92 विधायकों से बातचीत होगी और फिर ये उन सीपी जोशी का प्रेरोगेटिव है कि सीपी जोशी उसे
एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। जी। इसके इतर, कॉन्स्टिट्यूशनल बातों के इतर पॉलिटिकल बात यह है कि दिल्ली बुला लिया गया है। अब अशोक गहलोत इन तमाम विधायकों से क्या बात करते हैं, क्या दरख्वास्त करते हैं? एक बार वो कर चुके हैं पीटीआई के हवाले से कि आलाकमान का निर्देश है, मानना पड़ेगा, लेकिन किसी ने नहीं माना और नहीं माना, उसके बाद इस्तीफे हुए। अब ये दिल्ली जाएंगे और अशोक गहलोत ने आज ये कहकर कि अब मेरे बस में नहीं है, जैसे हवाले से खबर आ रही है, तो ये भी एक बहुत सारी चीजें कहती है कि जाहिर तौर पे 92 लोग और 92 लोगों को अशोक गहलोत अब नहीं रोक सकते, क्योंकि इनकी मंशा ये नहीं है कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनकी मंशा है कि हमसे पूछ के कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। 102 में से कोई मुख्यमंत्री बनाया, 102 में से कोई मुख्यमंत्री हो जो उस समय पार्टी के लिए निष्ठावान था। ठीक है अदिति, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आलाकमान जो लिफाफे में संदेश भेजता है, क्या अब कांग्रेस के विधायक तय कर चुके हैं कि उसको आंख बंद कर स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो क्या आलाकमान का भरोसा कम हो रहा है? सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूरे देश में कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, एकजुट करने के लिए क्या इस घटनाक्रम से उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। और एक सवाल वो भी है जो योगेश ने अधूरा छोड़ दिया हमारे सहयोगी ने, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक और चेहरे का चुनाव करने की आलाकमान सोच ले।